उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। बिभेति मृत्योनि ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः तथापि भालो भय वास्वेशो। कहते हैं कि आदमी हमेशा क्या करता है, मौत से डरता है और उससे भागने के लिए हर इंतजाम करता है, लेकिन फिर भी उससे भाग नहीं पाता है। मौत एक दिन निश्चित आती है और ऐसा हमारे भगवान ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत्र भद्र स्वामी ने कहा कि भय और काम के बस से क्या करता है, दिन में श्रम करता है और रात में थक कर सो जाता है। लेकिन भगवान आप कैसे हो, आप प्रमादी। यहाँ हम सांसारिक भय से, डर से, स्वास्थ्य लाभ के कारण दिन भर परिश्रम करते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन आप ऐसे हो, रात दिन जागते हो। जागना एक सजा है। चीन में सोने नहीं देते थे लोगों को, सबसे बड़ी सजा। और आप भी यदि 10 दिन ना सो रात दिन तो पागल हो जाओगे, नहीं तो पागल जैसे तो हो ही जाओगे। और हमारे यहाँ क्या कहा है, चरी भगवान आप आत्म जागरण में, क्योंकि हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। कि तब शांति निराकुल जिस रात्रि में
कामी काम में जागता है, चोर चोरी के लिए जागता है, उसी समय आप आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जागते हो। ध्यान रखना, जीवन शैली बदलने की बात नहीं है, हम कर्मों को बदल लेते हैं। सुबह पूजन जाओ, शाम को ऐसे हाथ जोड़ो, 10 बार माला फेरो, ये करो वो करो करो, और हम कहते करने से जिस टाइम विराम हो जाएगा उसी टाइम मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष कोई ऊपर से उतर कर नहीं आएगा, हमारी चित्त वृत्तियों के बदलने का नाम मोक्ष है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, अनादिकाल से स्वामी जल से सुचिता को माना, और बोलते हैं कि भगवान सम्यक रत्नत्रय निधि जल लेकर आया। कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं हम। सम्यक अभी तो नेचर तक नहीं हो पाता हमारा सम्यक, और हम कह रहे रत्नत्रय जल। रत्नत्रय पता भी है कुछ, और उनको धोखा देने आते हैं जिनको सब पता है। ध्यान रखना, जीवन में लोग सोचते हैं धर्म बहुत कठिन चीज है। हमने कहा धर्म से आसान कुछ नहीं है। आप मकान बनाओ, दुकान बनाओ, ऑफिस करो, बच्चों की शादी करो, परिवार बसाओ, सब में कुछ करना पड़ता है, और धर्म में करने से विराम हो जाता है, धर्म हो जाता है। कितना आसान है। सब प्राप्त करने के लिए दौड़ना पड़ता है, यहाँ दौड़ने से विराम करो, सब कुछ हो जाता है। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। क्योंकि आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, आंख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। इतनी सी जिंदगी की कहानी थी क्या? आदमी क्या कहे बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या कहे जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन सच पूछो, पता कहाँ का लिख कर जाता है? लेटर तो वहीं पहुँचेगा ना जो पता लिखा होगा। हम जीवन भर डायरी में आर्तरोद्ध परिणाम लिखते हैं, और फल क्या चाहते हैं? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का फल चाहते हैं। आप कहोगे क्या करें हम, इतनी तो पूजा पाठ स्वाध्याय जाप उपवास व्रत सब कर लेते हो। हमने कहा अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा वीरों का भूषण है, कायरों का नहीं है। हमने धर्म अभी तक ऐसा करो नहीं तो नरक में चले जाओगे, ऐसा करो नहीं तो पाप लग जाएगा। अरे पाप कोई छुआछूत की बीमारी है जो लग जाएगी? धर्म पाप लग जाएगा, व्रत गल जाएगा। हमने कहा बर्फ का टुकड़ा है जो गल जाएगा। हमने सिर्फ क्रियाकांड सिखाया बच्चों को, जरा सी गलती हो गई पाप लग जाएगा, नरक जाओगे। हम नरक के एजेंट है क्या? सबको नरक भेजेंगे? हम स्वर्ग और मोक्ष की बातें क्यों नहीं सोचते हो? हम भिखारी हैं, हम चक्रवर्ती की बात करेंगे, तीर्थंकर की बात करेंगे तो वही सब दिखता है। उन्होंने ये छोड़ा, उन्होंने ये छोड़ा, उन्होंने इतने राजमहल छोड़े, उन्होंने इतने रथ छोड़े, इतने घोड़े छोड़े, इतने छोड़े। हमने कही पागल है, जो छोड़ा वो ना कुछ था, जो पाया वो बहुत कुछ था। ध्यान रखना, पाई आत्म संपदा थी और छोड़ी जड़ संपदा थी। जड़ तो छूट ही जाता है, कितना भी पकड़ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इकट्ठा करना, लेकिन एक दिन मौत हाथ खाली कर देती है। क्योंकि मौत सब छीन ही लेती है, लेकिन वो विवेकी है जो मौत आने के पहले मोक्ष का माल तैयार कर लेता है। सफर में शिकायत मुसाफिर को इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, वास्तव में क्या करना है? आनंदमय जीवन जियो। ध्यान रखना, विषयानंद और आत्मानंद में बहुत आनंद में अंतर है। लोग कहते मजा आ गया। किस बात में मजा आ गया? बोले आज बढ़िया चाट थी, मजा आ गया। बढ़िया गाड़ी थी, मजा आ गया। बढ़िया एसी चल रहा था, मजा आ गया। ऐसे किसी दिन बोलते हो प्रवचन में मजा आ गया। हमने कहा यहाँ मजा सजा हो जाती है। तुम्हारा प्रेम कितना छोटा छोटा हो गया।
गाड़ी से हो जाता है, लाड़ी से हो जाता है, बाड़ी से हो जाता है, गाड़ी से हो जाता है, किसी से भी हो जाता है। प्रेम वो पवित्र आत्मा का नाम है जो सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। प्रेम परमात्मा से हो सकता है, बाकी लोगों से प्रेम नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए हम जाने तो क्या, आपको बचपन से सिखा दिएगा नमोकार मंत्र पढ़ो बेटा, नमोकार मंत्र पढ़ो। हमने कहा इतना पढ़ पढ़ के तोता हो जाओगे, रट रट के हो गए हो तोता। हम एक बार 108 बार पढ़ते हैं, हम 11 माला फेरते हैं, हम 51 माला फेरते हैं। हमने कहा एक बार मन को भी फेर लिया करो। माला फिरती रहेगी, मन फिरागी नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। माला बनाई काट की और वहां में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला तो फिर जाती है। मंदिर में आते हो तो क्या कहते हो, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। सच बताना, मंदिर में आते हो तो ऐसे बैठ जाते हो कि अभी सिद्ध से लई जा रहे हो, और तुम्हारी कोई जरा सी बुराई सुन लेके निकलने दे मंदिर के बाहर। बताता हूँ, कई लोग कहते हैं कि गंगा में नहाओ तो पाप धुल जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा माता जी गंगा में नहाओ पाप धुल जाते हैं। बोले पाप बाहर ही खड़े रहते, गंगा में नहीं जा पाते हैं। तो हमने कहा गंगा में नहीं जा पाते, ठीक है, तुम बाहर निकलोगे वापस साथ में हो जाएंगे। अरे गंगा से पाप धुलते तो सारी मछलियां मोक्ष चली जाती। भाव पहाड़ में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि पीछी से मोक्ष होता तो मोर मोक्ष चला जाता, कमंडलों से मोक्ष होता तो नारियल के पेड़ों को मोक्ष हो जाता, सफेद वस्त्रों से मोक्ष होता तो कपास के पेड़ मोक्ष चले जाते, क्योंकि वही तो धागा की शुरुआत करते हैं। एक टाइम भोजन से, वस्त्र छोड़ने से मोक्ष होता तो सारे नारकी तिर्यंच मोक्ष चले जाते, क्योंकि उन पे तो वस्त्र नहीं है। लेकिन वस्त्र बदलने से नहीं, अंदर भाव परिवर्तन हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा। सब लोग कहते हैं हम दीक्षा लेंगे, समाधि मरण करेंगे। सब लोग कहते हैं माता जी हमारा सुमरण हो जाएगा कि नहीं, सुमरण यानी अच्छा मरण हो जाएगा कि नहीं। हमने कहा सुमरण करो सुमरण हो जाएगा, सुमरण करो सुमरण हो जाएगा। क्योंकि स्वयंभू स्वामी ने बहुत, स्वयंभू स्तोत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि न पूज्य अर्थ स्वीत रागे, न निंद्या नाथ विभांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृति ना पुनः तो चित्तम दुर्ताम जनेभ्य। क्या कहा है परमात्मा, ना आप निंदा से नाराज होते हो, ना प्रशंसा से खुश होते हो, लेकिन तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी स्तुति करने वाले का चित्त तुरंत विशुद्ध हो जाता है, उसे पुण्य का बंध होता है। आप लोग कहते हो घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं। हमने कहा 1 घंटा का मंदिर कहाँ ले जाएगा तुम्हें। अरे 24 घंटे मन मंदिर हो जाए। एक ही भाव में क्या पढ़ते हो, मम ग्रह ध्यान द्वार आए निवसो जगनामी, जो सुवर्ण तन करो कौन है अचरज स्वामी। भगवान मैंने तुम्हें मन मंदिर में बिठाया है, ये मंदिर तो सुंदर बनाया है। यदि मन सुंदर हो जाए तो आपके मंदिर बनाने के भाव होते हैं। यदि मन सुंदर हो जाए तो आपको आने का मन करता है। आपके पास कोई आने का, आपका घर गंदा हो तो मेहमान आएगा तो क्या करेगा, आपकी बुराई करके जाएगा। लेकिन सच पूछो, मन सुंदर हो जाएगा, उसी में आगे का है भक्ति रचित मम चित्त से जुनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। लेकिन क्या आज तक हमको अभी अपने दुख नजर आए? सच बताना, बढ़िया कोठी, बढ़िया मकान, बढ़िया पत्नी, बढ़िया बच्चे हो तो क्या लगता है हमने सब कुछ पा लिया। लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैंने कहा गलत बात है। सदा संतोष कर प्राणी यदि अपना भला चाहे। आप कहोगे उल्टा रास्ता बता रहे। हाँ, तुमने अभी संतोष कर लिया कि जैन कुल मिल गया, बस हो गई बात। जैन कुल से कुछ होता है क्या? लोग कहते हैं हमारा सौभाग्य में जैन धर्म मिल गया। हमने कहा धर्म इतनी सस्ती चीज है क्या? वस्त्र बदलने से मिल जाएगा?
वस्त्र बदलने से जैन धर्म नहीं मिलेगा, जैन धर्म में हमारा जन्म नहीं होगा, हमारे अंदर जिनत्व की प्राप्ति होगी तो जैन धर्म में हमारा जन्म होगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।